हेलो फ्रेंड्स, एडुनामा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में लुसेंट के टॉप 1000 प्रश्न लिए गए हैं और ये सारे वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें अभी बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा एग्ज़ाम और यूपी पुलिस और सीडीएस एनडीए सारे एग्जाम्स के लिए वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये बोधगया में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो ये गुरुमुखी भाषा लिपि है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। और यही पूछेगा कि भारत की दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जिसे क्या बोलते हैं? ये पार्सन पॉइंट बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह में, यानी कि डायबिटीज में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम का है, असम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कागज का आविष्कार किस देश में प्रथम हुआ था? सर्वप्रथम तो चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो ये विटामिन ए की कमी से होती है, जिसका केमिकल नेम है रेटिनॉल। और ये नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का पोंगल त्यौहार है। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो ये पंजाब के हैं, गिद्धा और भंगड़ा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉनी लोगी बेयर्ड ने, यानी कि जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? ये गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या की थी। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। और मंगल पांडे ये 34वीं इन्फेंट्री से संबंधित थे। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा 1829 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था, मूल शंकर। वेदों की ओर लौटे का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। बैक टू वेदास, यानी वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये 1498 में आया था। और ये सिंपल क्वेश्चन बिहार दरोगा एग्जाम में अभी पूछा गया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है हवा महल। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को सिख धर्म के संस्थापक थे। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन से है? तो ये बैसाखी है, बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो ये विजय घाट है, जबकि महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम राजघाट है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो चाणक्य कौटिल्य ने, जिसका अन्य नाम विष्णुगुप्त भी है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान। और जय विज्ञान का नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है और सबसे बड़ा राज्य पूछा गया था बिहार दरोगा में, तो राजस्थान है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये केरल का है।
दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र है, यानी कि वीनस सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये बाघ है, भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय फूल कमल, लोटस। राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है, यहाँ पे बरगद है, यहाँ पे पीपल आप टिक मत मारिएगा। राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है, क्रिकेट नहीं है। राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है, यानी कि 3 लेंथ का और 2 ब्रेथ के अकॉर्डिंग रेशियो में रहता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा। जबकि भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम, जिसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संबंध है, शक संबंध। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो ये 52 सेकंड है, 52 सेकंड। रेडियो एक्टिविटा यानी कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैक्वेरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से, हार्ट से है। पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड यानी कि मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि, तो ये पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्लैंड को। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होते हैं? तो ये ब्रेन में होते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो ये हीरा है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किया था ए रोंटगन ने, रोंटगन। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का, कॉपर का। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो ये बम्बई, जो वर्तमान मुंबई है, वहाँ से थाने तक चली थी। और इसकी लंबाई कितनी थी? 34 किलोमीटर था। ठीक है, और ये ध्यान रहे लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चला था 1853 में। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो कोलकाता में। कोलकाता में सबसे पहली बार मेट्रो रेल सेवा स्टार्ट की गई। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ से कहाँ तक चला था? तो ये बम्बई, जो वर्तमान में मुंबई है, वहाँ से थाने तक चला था। 34 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में ये प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी, और ये यूपी की महिला मुख्यमंत्री बनी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने थे। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क, नॉर्थ अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे। त्रिगवेली कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं। और इसके अस्थायी सदस्य होते हैं 5 और प्लस 10 होते हैं जो अस्थायी देश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ स्थित है? तो ये द हेग, हॉलैंड में स्थित है, द हेग। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन थे? तो उस समय बान की मून थे। अब सुधार यहाँ पे गलत कर लीजिए, ये गलत है, बान की मून। यहाँ पे एंटोनियो गुटरेस हो जाएगा, एंटोनियो गुटरेस। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है कौन? एंटोनियो गुटरेस। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय थे अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और इसकी संख्या होती है कितने? तो 10 होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो दक्षिणी सूडान बना था, दक्षिण सूडान, साउथ सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 के द्वारा। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये अभिनव बिंद्रा है।
ओलंपिक खेलों के स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा है और ये निशानेबाजी से संबंधित है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्ष बाद होता है। और देखिए अभी हाल ही में यहाँ पे अभिनव बिंद्रा के बाद अभी ये नीरज चोपड़ा भी जैवलिन थ्रो में है जो स्वर्ण पदक जीते हैं। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, कहाँ हुआ था? तो ये रियो डे जेनेरियो में हुआ था। 2016 में ओलंपिक कहाँ हुआ था? रियो डे जेनेरियो में। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो ये मुर्रा है जो हरियाणा की नस्ल है, जबकि मेहसाना भैंस की नस्ल है जो गुजरात की है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव हरियाणा में प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव बीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44,212 किलोमीटर स्क्वायर ये हरियाणा का क्षेत्रफल है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन का। तो चीन की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो ये तूफान का सूचक है। बैरोमीटर में यदि जो रीडिंग है वो तेजी से गिरता है तो ये तूफान का सूचक होता है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो ये थार है। भारतीय मरुस्थल थार है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य असम में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो चांदी होती है, चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन होता है, मीथेन CH4, जिसे मार्स गैस भी बोलते हैं, गोबर गैस भी बोलते हैं। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा किसने कहा था? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए होते हैं। हालांकि जो राज्यसभा है एक अस्थायी, मतलब कि राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है जो कभी भी भंग नहीं होता है, लेकिन उसके सदस्य हैं जो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड था, उदंत मार्तंड। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो ये अवधी भाषा में लिखी गई। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस कहलाते हैं हरियाणा के राज्य कवि। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? तो एथेंस यूनान में 1896 में हुई थी। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो एथेंस यूनान में 1896 से शुरुआत हुई थी। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हॉकी में जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 में मॉस्को ओलंपिक में जीता था। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक 1980 में मॉस्को ओलंपिक में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्ष बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो ये लुसान स्विट्जरलैंड में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो ये लंदन में हुआ था। 2012 में ओलंपिक खेल हुआ था लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ये गोले हैं तो 5 होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी है माइकल फेलिप्स। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेलिप्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ किया गया? तो ये टोक्यो जापान में किया गया। ठीक है, सन 2020 में ओलंपिक खेल टोक्यो जापान में हुआ। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो ये बैडमिंटन से है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया। सन 1900 में भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये कर्णम मल्लेश्वरी है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी है। बैक टू द वेदाज यानी कि वेदों की ओर लौटो नारा दिया था महर्षि दयानंद सरस्वती ने, जिनका बचपन का नाम मूलशंकर है। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किया था श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम के कारण होती है पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा यानी कि किडनी के द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो
इसका आंसर सुधार लीजिए, एकमात्र नहीं है, ये अमर्त्य सेन को भी मिला है और अभी कुछ साल पहले अभिजीत बनर्जी को भी मिला था। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात है? तो ये शहनाई बजाते हैं, शहनाई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजागोपालचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो ये रूस की सहायता से भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया और ये छत्तीसगढ़ में है। उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो ये हिमाद्री नाम है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुंको तवई विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी, जापान की जुंको तवई। पीलिया किस अंग का रोग है? तो ये पीलिया है जो यकृत या लीवर का रोग है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो ये पास्कल नियम के से संबंधित है कि द्रव है जो सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ये ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है, जो प्रमुख घटक होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसप ने 1837 में। जेम्स प्रिंसप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को 1837 में पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त था, उनका नाम उपगुप्त था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किया था गुरु रामदास ने। गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना किया था। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू किया था? गुरु अंगद देव ने सिख इतिहास में लंगर प्रथा की शुरुआत की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये 1951 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 में। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ ग्रुप है जो सर्वदाता कहलाता है, जिसमें ओ निगेटिव, ओ पॉजिटिव नहीं। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁸, याद रखिएगा, मीटर पर सेकेंड होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया? तो कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, कोपरनिकस ने बताया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो एक खगोलीय दूरी यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस से संबंधित है प्रकाश वर्ष, और ये एक दूरी का मापक है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये अमृतसर पंजाब में स्थित है, स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में चार मीनार स्थित है, चार मीनार हैदराबाद। कुतुब मीनार दिल्ली। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, एक इंडिया गेट है वो नई दिल्ली में, जबकि गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। ताजमहल आगरा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जयंती पे 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। करो या मारो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने करो या मारो का नारा दिया था। कब दिया था? 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय में दिया था। डू और डाई। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। हराम हराम है का नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को का नारा दिया था मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। किसने? राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय का रहा, और इन्हें राजा को उपाधि दिया था अकबर द्वितीय ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी।
महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, जिसे अहिंसा दिवस भी कहा जाता है, नॉन वायलेंस डे। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। क्या? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह के समय। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो ये भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन थे, जो रशिया के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय थे राकेश शर्मा। राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट। सन 1975 में प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 1975 में छोड़ा गया और ये प्रथम भारतीय उपग्रह था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। घेंघा रोग ग्वाइटर किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? इसमें इंसुलिन स्रावित करती है कौन सी? तो ये अग्नाशय पेनक्रियाज है जो इंसुलिन स्रावित करती है। डूरंट कप, ये फुटबॉल से संबंधित है। डूरंट कप। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। और ये कहाँ, कौन सी नदी पे है? महानदी पे, और ये ओडिशा में है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो टोटल 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई। इसमें इंग्लिश शामिल नहीं है। इंग्लिश नहीं है। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन है। जबकि जापान की मुद्रा क्या है? येन है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनांट। हेनरी डुनांट रेड क्रॉस के संस्थापक थे। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया है। एनीमिया। भारत कोकिला कौन कहलाती है? सरोजनी नायडू कहलाती है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बाद में इसे रिपेयर कराया गया था, फिनिश कराया गया था किसके द्वारा? तो इल्तुतमिश के द्वारा। और उसको 1-2 मंजिल और रिपेयर कराया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। और इसकी स्थापना 1916 में किया था, जहाँ पे गांधी जी ने पहली बार पब्लिक अपीयरेंस यानी कि पहली बार भाग लिया था ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उद्घाटन समारोह में, जब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1916 में। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य थे, कौटिल्य थे, और इनका अन्य नाम विष्णुगुप्त है। अर्थशास्त्र किस सब्जेक्ट पे बना हुआ है? तो ये राजनीतिक शास्त्र पे बना हुआ है, अर्थशास्त्र पे नहीं है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये कन्याकुमारी में, तमिलनाडु में विवेकानंद स्मारक, विवेकानंद मेमोरियल स्थित है। द छेस यानी कि सार्क, SAARC, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये काठमांडू नेपाल में स्थित है। द छेस यानी कि सार्क के कितने देश सदस्य हैं? तो ये 8 सदस्य हैं। भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर भारत की तटरेखा की लंबाई है। इसमें पूरे सारे जुड़े हुए हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के भी भाग जुड़े हुए हैं। अगर इसको घटा दिया जाए तो 6100 किलोमीटर भारत के समुद्र तटीय रेखा है। विश्व में अबरक यानी कि माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में सबसे अधिक अबरक का उत्पादन होता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी? स्कर्वी बीमारी होता है, स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी नहीं होता है दूध में। और यही क्वेश्चन सेम पूछा गया था BPSC में कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन होता है, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव इसमें नहीं होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो स्कॉर्बिक एसिड होता है, स्कॉर्बिक एसिड होता है। वसा में घुलनशील विटामिन है ए और ई। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो ए और ई है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड NaCl है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O है, N2O। धोवन सोडा
यहाँ पे धोवन है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बासिंग सोडा का तो सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। ये क्वेश्चन दरोगा पीटी में पूछा गया था लास्ट ईयर 2253 पीटी में कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पिताजी याद रखिए, पिताजी, यहाँ पे पिताजी याद रखिएगा, बन जाएगा पी से ये पीतल हो गया, ता से तांबा, जी से जास्ता। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और इसकी कमी से रिकेट्स होता है और एडल्ट बच्चों में रिकेट्स होता है और ऑस्टियोपोरोसिस होता है। किसमें? ये एडल्ट में होता है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है और ये क्वेश्चन दरोगा पीटी में पूछा गया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग ब्लड प्रेशर मापने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम कहलाती है, ROM, रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी, नरम दल और गरम दल। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा राज प्रथम चोल ने तंजौर जो तमिलनाडु में उसका बृहदेश्वर मंदिर बनाया था और ये शिव का मंदिर है। किसका है? तो शिव भगवान का है। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। 2014 का फुटबॉल वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो ये ब्राज़ील में हुआ था, ब्राज़ील में। हैदराबाद किस नदी पे बसा है? तो ये मूसी नदी पे बसा है हैदराबाद। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। पनामा शहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? सिलवासा। और इसको अब दादर नगर हवेली को दमन और दीव के साथ जोड़ दिया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ये दोनों क्वेश्चन है दरोगा अभी पीटी में पूछा गया है, फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जुबा इसकी राजधानी थी, जुबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष होता है। अब ठीक है, प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया और उसके जगह पे नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से लागू कर दी गई। आईने अकबरी का लेखक कौन? तो इसका अबुल फजल आईने अकबरी का लेखक था। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है होपमैन कप। देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। ये क्वेश्चन अभी पीटी दरोगा में पूछा गया है। तो ऐसा सिंपल क्वेश्चन भी मतलब कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप बस एक नज़र से देख लीजिए, एक बार वीडियो देख लेंगे आपको याद रहेगा। तो कंप्लीट रूप से वीडियो को देखते रहें, इसे दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सपोर्ट करें। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो 24 तिलियां होती है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? राजा हरिश्चंद्र भारत में सबसे पहली फिल्म बनी थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिज है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज है और ये कान की हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है, जो जांघ की हड्डी है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है? तो 639 मांसपेशियां है। लाल रक्त कणिका यानी RBC का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? जस्तीकरण यानी कि गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो ये यकृत है। यही पूछेगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग क्या है? तो ये त्वचा है, स्किन है। और सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो यकृत है, लीवर है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पे स्थित है? तो डिगबोई असम में स्थित है, डिगबोई असम में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? ये विज्ञान के क्षेत्र में यूनेस्को का कलिंग पुरस्कार दिया जाता है और यूनेस्को के बारे में स्टेटमेंट पूछा गया था अभी ये दरोगा पीटी में सेकंड शिफ्ट में। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कराया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था।
और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट ऑपरेशन फ्लड, इसे बोलते हैं या व्हाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं, इसका संबंध किससे है? तो ये दूध से है, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था दरोगा पीटी में। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सी है? तो फेरी क्वीन है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सी है? फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को भारत में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी की, नेशनल इमरजेंसी की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? मेगास्थनीज था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन है, सिलोन। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने विटामिन की खोज की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम, निकेल। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन की, निकेल की, क्रोमियम की। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कॉपर प्लस टिन यानी कि Cu प्लस एसएन। यही क्वेश्चन है जो दरोगा पीटी में पूछा गया। तो आप देख सकते हैं कि 1000 क्वेश्चन सभी 287 किए थे, इसमें लगभग 8 से 10 क्वेश्चन अभी तक दरोगा पीटी में अभी हाल ही में हुआ 1275 पोस्ट के लिए उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, और भी अदर आने वाले एग्जाम हैं उनके भी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? 1893 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है, 21 जून को, और इसलिए 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो सिद्धार्थ है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ये ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 10वें नहीं, तृतीय मंडल में है, तीसरे मंडल में है, और इसकी रचना किया था विश्वामित्र ने। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में संपन्न होती है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में संपन्न होती है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था जॉन ग्रेगर मेंडल ने, यानी कि थ्योरी ऑफ हेरिडिटी किसने दिया था? ग्रेगरी मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का, कॉपर का। बॉल पेन किस सिद्धांत पे काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव यानी कि सरफेस टेंशन पे के सिद्धांत पे काम करता है बॉल पेन। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो सहतूत वृक्ष की कोमल पत्तियों पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में खेतड़ी। पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? किसी वस्तु का? तो रेटिना पे पड़ता है। रेटिना पे मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण विकिरण विधि से होता है। सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण विकिरण विधि के द्वारा होता है, रेडिएशन के द्वारा होता है। डीएनए की द्विगुणित यानी कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का पता किसने लगाया था? तो वाटसन और क्रिक ने पूछा है क्वेश्चन बीपीएससी में कि डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को कहा जाता है होम पेज। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए। उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स ये मिरर का प्रयोग किया जाता है, कन्वेक्स मिरर का। समान परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति होती है 332 मीटर पर सेकेंड। समान परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति होती है 332 मीटर पर सेकेंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो देखिए इसमें 2 आंसर हो जाएगा। एकमात्र ग्रह नहीं है, 2 ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। जैसे कि यहाँ पे शुक्र आंसर हो जाएगा, शुक्र और वेनस एंड यूरेनस, अरुण हो जाएगा। शुक्र और अरुण ऐसे 2 ग्रह हैं जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। बाकी सारे 6 ग्रह अलग अलग हैं। टोटल 8 ग्रह हैं जिसमें से 2 ग्रह शुक्र और अरुण है जो पूर्व से पश्चिम की ओर, जबकि पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल ये सब सारे हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं।
सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन गैस होती है। सूर्य में सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन गैस। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष। तो 4.6 अरब वर्ष सौरमंडल की आयु है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 500 सेकंड लगता है, 500 सेकंड। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में भारत के द्वारा पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह हार्डवेयर कहलाता है, और जिसको नहीं स्पर्श कर सकते वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। हार्डवेयर का एग्जाम्पल है जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब सारे हार्डवेयर हैं। और जैसे सॉफ्टवेयर हैं, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अंदर के एप्लीकेशन होते हैं सॉफ्टवेयर, वो सब सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडॉन है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडॉन है। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है, थोरियम। सर ये क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी पीटी में भी, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। संसार का विशालतम स्तनधारी है व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ये लैंड स्टेनर के द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी। 4 ब्लड ग्रुप है, ए बी ओ ए बी। एल्युमिनियम का प्रमुख गैस कौन सा है? तो बॉक्साइट है, बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक 1 रशिया का। किस उपकरण द्वारा आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? तो डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, जबकि जनरेटर के द्वारा यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को है जो यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। यानी कि जब एम टू ई रहेगा, एम ई तो ये डायनामो, ठीक है, और ई एम रहेगा तो जनरेटर हो जाएगा, ई एम उल्टा कर देना है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैम कहलाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर की अस्थायी यानी कि टेम्पोररी मेमोरी कहलाती है, जबकि परमानेंट मेमोरी रोम कहलाती है, रीड ओनली मेमोरी ROM। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ अर्थ क्यूक मापा जाता है रिएक्टर पैमाने के द्वारा। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्यूमिनियम भूपटल में सबसे अधिक धातु है। किस ग्रह को सांध्य तारा यानी कि शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को यानी कि वीनस को। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहेंगे? तो क्षोभमंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूम जाता है, इसलिए इसको 60 मिनट में घूमने में कितना लगता है? 1 घंटा में तो 15 डिग्री लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मछलियाँ किसके सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़े के द्वारा मछलियाँ सांस लेती है, और मनुष्य जो फेफड़ा के द्वारा सांस लेता है। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, फोटोसिंथेसिस कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा दूध से क्रीम निकाला जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड, और ये डेनमार्क के कब्जे में आता है, डेनमार्क के देश में आता है ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये कपास को है, कपास के लिए। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, और स्वतः जुती हुई मिट्टी भी कहा जाता है, यानी कि अपने आप ये जुती हुई फटी हो जाती है, जिस कारण से इसे स्वतः जुती हुई खेत कहा जाता है कपास की मिट्टी को। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया। और उस समय यहाँ का शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71% लगभग पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है, 4096 किलोमीटर। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को, और इसे पल पल में अपना रास्ता बदलने के लिए जाना जाता है, कोसी नदी को। गैस सिलेंडरों में
गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है, इथाइल मरकैप्टन को। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन का है 78%। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? तो ये ओडिशा में है, ओडिशा में कोणार्क का सूर्य मंदिर। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो ये पाकिस्तान से हटकर हुआ था, जिससे पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब है, वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? तो 1024 बाइट होती है, 1024 बाइट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू ने। इसी में पूर्ण स्वतंत्रता का सिद्धांत दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में किया था, लाहौर अधिवेशन में। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले लाहौर अधिवेशन 1940 में किया था। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये अमर्त्य सेन के साथ साथ अभिजीत बनर्जी को भी भारत रत्न ये अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है हाल ही में। तो इसको यहाँ पे एकमात्र गलत काट दीजिए। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार हुआ था जिसमें भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद में आयोजित हुआ था दरबार, जिसमें लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने किया था। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो यहाँ पे आंसर गोंड नहीं होगा, यहाँ पे भील हो जाएगा। गोंड दूसरे स्थान पे है। तो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट। शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है, जबकि कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना 1947 के अनुसार भारत का विभाजन हुआ था। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? तो सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो अभी देखिए 24+1 हो गया, जो तेलंगाना का कोर्ट बना, हैदराबाद का, ठीक है। तो टोटल अभी 25 हाई कोर्ट हो गए हैं। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष इन्हें बनाया गया था। और बाद में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। दोनों बिहार से ही थे। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य शैली है। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली किसका है? तो ये केरल का है, केरल का। भरतनाट्यम तमिलनाडु। कथकली केरल। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। और विश्व में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन ईरान में होता है। दोनों क्वेश्चन बीपीएससी पीटी में पूछा है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पे किया गया? दामोदर नदी पे। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी में किया गया। दामोदर नदी को बायो डेजर्ट बोला जाता है, यानी कि जैव मरुस्थल बोला जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। और अपने फिलोसफिकल गुरु यानी कि जो दार्शनिक गुरु मानते थे लियो टॉल्स्टॉय को गांधी जी। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को है? तो इसका सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी है सुरक्षा परिषद को। इसमें कितने सदस्य होते हैं? टोटल 15 होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट होते हैं और 10 टेम्पोररी होते हैं, 2 सालों के लिए चुने जाते हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन थे? ए रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि का लेखन किया था। यदि आप वीडियो को देख रहे होंगे तो समझ रहे होंगे कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए।
तो मिड डे मील की योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1995 में मिड डे मील योजना शुरुआत की गई थी 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और ये किसने लिखा है? तो हमार सोनार बांग्ला है, हमार सोनार बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी है, बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान कहा जाता है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन प्लस हीलियम गैसों का मिश्रण गोताखोर पानी के अंदर ले जाते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? होम्योपैथी की खोज किया था हैनीमैन ने। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन गैस। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो चैत मास भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये बांसुरी वाद्य यंत्र बजाते हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? ये कर्नाटक का है और इसे यूपीएससी पीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। प्याज में खाने वाला खाद्य भाग कौन सा है? तो तना, स्टेम। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और ये क्वेश्चन अभी दरोगा पीटी 1275 पोस्ट के लिए हुआ था एग्जाम, उसमें पूछा गया था कि कितनी होती है। तो 20 हर्ट्ज से लेकर, यहाँ पे बस 20 हर्ट्ज से लेकर दिया हुआ था 20 के हर्ट्ज, ठीक है। तो इसमें किलो हर्ट्ज हो गया, ये पहले शिफ्ट में पूछा गया था। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो ये बिहार की चित्रकला शैली है। और इससे एक मधुबनी पेंटिंग का पूछा गया था, कर्पूरी देवी किस पेंटिंग से जुड़ी हुई है? तो ये मधुबनी पेंटिंग से जुड़ा हुआ है और इस सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया था। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो ये नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। कितना? 8,850 मीटर। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है जो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो ये लोथल था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर या तिब्बत का पठार को विश्व का सबसे ऊंचा पठार या विश्व का छत भी बोला जाता है। विश्व का छत किसको? पामीर का पठार या तिब्बत का पठार का। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अब ये योजना के आयोग के आधार के स्थान पे नीति आयोग का स्थापना किया गया। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस। वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस का प्रयुक्त होता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय था मिहिर सेन। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर एक अश्व शक्ति होती है। पानी के बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? तो पृष्ठीय तनाव है, सरफेस टेंशन है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन है, नायलॉन। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए, यानी कि जो इको जनरेट होता है, इको स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी कम से कम होनी चाहिए, न्यूनतम 17 मीटर होनी चाहिए, 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में, यानी कि वैक्यूम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? तो लाल रंग का होता है, जिस कारण से इसका वेवलेंथ है जो किसका सबसे ज़्यादा हाई होता है? सबसे ज़्यादा होता है किसका? लाल रंग का वेवलेंथ सबसे तरंगधैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है लाल रंग का। जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा उसका जो ये फ्रीक्वेंसी है यानी कि आवृत्ति उसका सबसे कम, माने कि वेवलेंथ और वेवलेंथ, यहाँ पे वेवलेंथ है जो अपोजिट चलता है, ठीक है। 1/, कितना किसका? वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी का। इसको ध्यान रखिए, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो वेवलेंथ कम होता है, वेवलेंथ बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी कम होता है। और जिसका लाल रंग का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है तो उसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, और बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो इसका सबसे कम वेवलेंथ है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, कनकेव मिरर का। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हैं।
प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल, हरा, नीला, यानी कि RBG याद रखिए, रेड, ब्लू और ग्रीन को ये प्राइमरी कलर है, 3 है। वायुयानों के टायरों में कौन सा गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टीन और सीसा का मिश्रण होता है। टांका धातु या सोल्डर में टीन व सीसा का मिश्रण होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से प्रभावित होता है? किस अंग से संबंधित है? तो आंख से संबंधित है ग्लूकोमा। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वेलेंटाइना तेरेस्कोवा है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन है, चार्ल्स डार्विन। सिनेवार किस धातु का अयस्क है? तो पारा या मरकरी का अयस्क है सिनेवार। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर का प्रयोग दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए किया जाता है। और ध्यान रहे, यही 64 पोस्ट दरोगा मेंस में पूछा गया था कि लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ये आर्किमिडीज सिद्धांत पे काम करता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे आधारित है? तो नाभिकीय संलयन सिद्धांत पे आधारित है हाइड्रोजन बम, जबकि परमाणु बम है जो नाभिकीय विखंडन के आधार पे नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पे आधारित है परमाणु बम। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, जिसका विटामिन B3 का केमिकल नेम है क्या? नियासिन है। और ये क्वेश्चन दरोगा पीटी में भी पूछा गया है। तो इससे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टॉप 1000 ये क्वेश्चन है और इसमें कम से कम कोई भी एग्जाम में आपको वनडे एग्जाम में कम से कम 20 से क्वेश्चन के आसपास आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिल ही जाएगा। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D की प्रचुरता मछलियों के लिवर ऑयल में होता है। भू स्थिर उपग्रह यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है, 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर है, डायोप्टर। और P बराबर 1/f होता है। पावर ऑफ लेंस बराबर 1/f होता है, यानी कि ये f क्या है? फोकल लेंथ है। इसी के द्वारा प्लस माइनस निकाला जाता है कि आपको कनकेव लेंस लगेगा या कन्वेक्स लेंस लगेगा। यदि कनकेव लेंस लगता है तो आपका जो लेंस लगेगा, चश्मा लगेगा, वो माइनस में रहेगा और प्लस में आपका कन्वेक्स में लगेगा। कंप्यूटर की IC चिप्स होती है, किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है, सिलिकॉन की। पार्सेक किसकी इकाई होती है? तो खगोलीय दूरी की इकाई होती है। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की इकाई पार्सेक होती है और ये सबसे बड़ी दूरी की इकाई होती है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पे होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व डेंसिटी अधिकतम होता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स होते हैं, उसका जो आवृत्ति होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है, जो हमारे मनुष्य के कानों के द्वारा नहीं सुना जाता है। ये व्हेल मछली, हाथियों, जानवरों के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा इसको महसूस किया जाता है, कुत्ता के द्वारा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है पुष्कर, राजस्थान में, पुष्कर राजस्थान में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा बीमारी होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी हो जाता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे कौन? मैडम मैरी क्यूरी। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति मैडम मैरी क्यूरी। सार्क का दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी और ये 1925 में बनी थी। कब? 1925 में। कहाँ पे? कानपुर में। कानपुर याद रखिएगा। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव। और 2011 में भारत ने फिर से वर्ल्ड कप जीता था, उसके कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। यही क्वेश्चन है जो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, अभी पूछा गया था। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरू किया गया। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो ये टका है, टका। रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसलिए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़े को पायरिया रोग प्रभावित करता है, जिसके कारण
दांत से खून निकलने लगता है और मुंह से एक अलग ही गंध निकलने लगता है। नासिक किस नदी किनारे स्थित है? तो गोदावरी के किनारे, गोदावरी नदी किनारे नासिक स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो होता है वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। जापान की मुद्रा क्या है? तो येन है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया अभी। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में IMA स्थित है इंडियन मिलिट्री अकादमी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस खेल से संबंध डेविस कप का है, तो डेविस टेनिस याद रखें, डेविस टेनिस। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला संतोष यादव थी, संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर रहता है। जबकि हाईकोर्ट का यानी कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक? तो ये 62 वर्ष तक। संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? कौन सा है? तो ये राज्यसभा है, जबकि लोकसभा ये निम्न सदन है संसद का। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है, विष्णु शर्मा। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। 2010 में फुटबॉल वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था? स्पेन ने जीता था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो पूना के पास खड़गवासला में नेशनल डिफेंस अकेडमी यानी कि NDA स्थित है, पूना के पास खड़गवासला में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखी है? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोज पुस्तक लिखी गई। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? 1872 में हुई। हालांकि यह जो जनगणना हुई थी एक अनियमित थी, लॉर्ड मायो के कार्यकाल में हुआ था, लेकिन इसके बाद 1881 से जनगणना नियमित रूप से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से स्टार्ट हो गया। डबल फॉल्ट टेनिस खेल से संबंधित है, डबल फॉल्ट। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल KM करियप्पा भारतीय थल सेना के इंडियन आर्मी के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष थे। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये मणिपुर का लाई हरोबा लोक नृत्य है। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल का होता है। अभी देखिए हून फेस्टिवल में पूछा था, लाई हरोबा कहाँ? मणिपुर। हून फेस्टिवल भी मणिपुर, हून भी पूछा गया था। जिसने एग्जाम दिया होगा उसने देखा होगा कि हून फेस्टिवल पूछा था दरोगा एग्जाम में। कोलकाता किस नदी किनारे है? तो हुगली नदी किनारे कोलकाता स्थित है। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद में 1916 में स्थापना किया गया था इसका। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े होते हैं या 46 होते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है, पूर्णिमा के दिन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा डू और डाई का नारा देकर किया गया था। इसके पूछा गया था अभी क्वेश्चन कि इसका भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो प्रस्तावक यानी कि प्रोपोजर था पंडित जवाहरलाल नेहरू। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 mm होता है। 80 से 120 mm मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो ये 22 दिसंबर को होता है। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है, 21 जून को। रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखा गया, कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो मई 1951 में नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल फर्स्ट एशियन गेम्स की शुरुआत कब और कहाँ किया गया? 1951 मई 1951 में नई दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर के द्वारा, बैरोमीटर के द्वारा। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलान, ये सोनीपत में स्थित है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला एकमात्र भारतीय अनिल कुंबले है। हालांकि अभी देखे होंगे कि भारत के खिलाफ कुछ साल, 1-2 साल पहले एजाज पटेल जो न्यूजीलैंड के स्पिनर हैं, उन्होंने भी भारत के खिलाफ 10 विकेट लिया था टेस्ट क्रिकेट में। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? तो कहाँ हुआ था? रूस में आयोजित किया गया था 2018 का फुटबॉल वर्ल्ड कप। और 2022 का भी वर्ल्ड कप फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, ये कतर में किया गया था, कतर में। इसमें अर्जेंटीना ने किसको हराया था? फ्रांस को हराया था अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनेल मेसी थे कप्तान। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है। इसकी गलत आंसर हो गया। अभी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा अभी जारी रिपोर्ट में सर्वाधिक जनसंख्या किसका है? तो अभी भारत का है। चीन का स्थान अब हो गया दूसरा स्थान। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 2 सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत कर सकता है।
सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ये भी है, ए बी। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920 में। असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की गई थी 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा। हालांकि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया था गोरखपुर में, जिसके कारण बढ़ती हिंसा को देखते हुए गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक होता है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा है। सिख धर्म की स्थापना किया था गुरु नानक देव ने, सिख धर्म की स्थापना की थी। भारत में जनगणना 10 वर्षों पे होता है। मेघदूत किसका रचना है? तो कालिदास का रचना है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली इसका आंसर हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को एक्जिमा रोग प्रभावित करता है। स्कॉट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट वार्डन पावेल। रॉबर्ट वार्डन पावेल ने स्कॉट एंड गाइड संस्था की स्थापना किया था। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर है। पेनल्टी किक शब्द किस खेल से में प्रयुक्त होता है? पेनल्टी किक तो फुटबॉल में। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, रणजी ट्रॉफी। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, जिसे अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नाम बदल दिया गया है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान में विजय स्तंभ स्थित है। विश्व का सबसे लंबा 9438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन जो रूस में है किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन जो रूस में है, उसकी लंबाई है 9438 किलोमीटर यानी कि 9438 किलोमीटर, और यह सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो ये नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान में, सर्वाधिक उत्पादन जिप्सम का राजस्थान में होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत गुजरात में 1613 में। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो अबुल फजल ने। बोली शब्द किस खेल से में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में बोली शब्द प्रयुक्त होता है। उड़न परी किसे कहा जाता है? तो पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। झीलों की नगरी कौन से शहर कहलाता है? उदयपुर। झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो मुंबई में 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 में किया गया था। बाद में इसका हेडक्वार्टर लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है, जबकि शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पे शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? ट्रॉम्बे, मुंबई में। 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का। यह पूछ सकता है कि नॉर्थ इंडिया का है, ठीक है, उत्तर भारत का, उत्तर प्रदेश में। टिप्पू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम, ये कर्नाटक में है। चाइनामन खेल किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो क्रिकेट में। जैसे कि जो अभी कुलदीप यादव है भारतीय स्पिनर, लेग स्पिनर है चाइनामैन। जब लेग स्पिनर होते हैं वो चाइनामैन कहलाते हैं। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है, हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। बिस्मिल्लाह खान का संबंध है शहनाई से, शहनाई वादक है ये। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये फिल्म क्षेत्र से संबंधित है ऑस्कर पुरस्कार।